तो राउंड डोमिनेंट करेक्टर है तो कितने मिलेंगे 3, और रिंकल्ड रिसेसिव है तो कितने मिलेंगे 1। तो अपने को याद करना है कि 3:1 के रेशियो में 3 डोमिनेंट करेक्टर के लिए और रिसेसिव करेक्टर के लिए होता है 1। यानी 4 ऑफस्प्रिंग्स में से डोमिनेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 3/4, और रिसेसिव का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 1/4। बस अपने को यही याद करना है। क्या याद करना है अपने को कि एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो रहता है 3/4, और रिसेसिव कैरेक्टर का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वह रहता है अपना 1/4। अगर आपको ये चीज याद रह जाएगी फिर आगे डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड में कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से अपने को जीनोटिपिक रेशियो को भी जनरलाइज वे में याद करना है। रेशियो अपने को याद है 1:1। इसमें देखो 1 जो है वो है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका होमोजाइगस कितना होगा 1। 2 क्या होगा 2 बनेगा आपका हेट्रोजाइगस कैरेक्टर, यानी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और वो जो 1 रहता है वो रहता है आपका होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, यानी स्मॉल ए। तो अपने को भी जीनोटिपिक रेशियो को भी डायरेक्ट कुछ इसी तरह से याद करना है। होमोजाइगस डोमिनेंट का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, तो हम लिखेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट का प्रोबेबिलिटी रहता है 1/4, हेट्रोजाइगस का प्रोबेबिलिटी रहता है 2/4, और होमोजाइगस रिसेसिव का प्रोबेबिलिटी अगेन क्या आएगा 1/4। बस यही रेशियोज अपने को एक बार याद करना है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, डोमिनेंट कैरेक्टर फिनोटिपिक रेशियो में डोमिनेंट 3/4, रिसेसिव 1/4। जीनोटिपिक रेशियो में होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4, और हेट्रोजाइगस आपका 2/4। बस अब यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे अभी डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड में किस तरह से हम फटाफट रेशियोज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो अभी बिना चक्कर बोर्ड के रेशियोज निकालना सीख रहे हैं वो रेशियोज केवल और केवल F2 जनरेशन के हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो क्रॉस है वो एकदम आइडियल डाईहाइब्रिड या आइडियल ट्राईहाइब्रिड क्रॉस होगा। आइडियल क्रॉस मतलब कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट का एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस होगा तभी आपको ये रेशियोज मिलेंगे, अदरवाइज आप ये शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर सकते। इसलिए इस मेथड को अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव को पेरेंट्स कंसिडर करके F2 जनरेशन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो आप ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डाईहाइब्रिड में एक आइडियल क्रॉस क्या होगा, कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ में। और ट्राईहाइब्रिड में भी कुछ ऐसा ही, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। तभी हम लोग ये ट्रिक यूज करते हैं। दो तरीके हैं मेरे पास जिससे आप डायरेक्टली ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड 1। देखो मेथड 1 बहुत इजी तरीका है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा, आइडियल डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा, तो मैं एक ले रहा हूँ टॉल राउंड और उसका क्रॉस करवा रहा हूँ मैं ड्वार्फ रिंगल्ड के साथ में। और अब मैं डिराइव करूंगा इनके फिनोटिपिक रेशियोज। देखो एक डाईहाइब्रिड क्रॉस को मैं दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है टॉल का एक्सप्रेशन राउंड पे डिपेंड नहीं करता, यानी हाइट का एक्सप्रेशन उसके फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कभी भी दो कैरेक्टर्स जब असॉर्ट होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करता। कब तक, जब तक दोनों के आपस में क्या नहीं हो, लिंकेज। लेकिन ये जो हम लोग कंसिडर करेंगे ये हम लोग विदाउट लिंकेज वाली जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ये रेशियोज उसमें डिराइव कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग आइडियल क्रॉस मानते हुए इसको कंसिडर करेंगे। देखो कैसे निकालना है। इस क्रॉस में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कंसीडर की जाएगी। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी टॉल और ड्वार्फ की, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी राउंड और रिंकल्ड की। मैं दोनों को अलग अलग एक बार कंसीडर करूं तो मैं एक बार मानता हूं कि प्लांट या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/4। ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4।
अब ये टॉल प्लांट या तो तुम्हारा राउंड होगा या फिर होगा रिंकल्ड। टॉल प्लांट या तो राउंड होगा या फिर होगा रिंकल्ड। अब राउंड और रिंकल्ड, टॉल और ड्वार्फ को मैं एक बार साइड में रखूं तो राउंड और रिंकल्ड एक अलग से मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसीडर करता हूं मैं। तो राउंड है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड है रेसेसिव कैरेक्टर, और डोमिनेंट कैरेक्टर का प्रोबेबिलिटी कितना रहता है 3/4, रिंकल्ड का रहता है 1/4। तो अब अगर आपसे पूछे कि कितने प्लांट्स टॉल और राउंड होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना रेशियो या फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा टॉल और राउंड कितने होंगे, तो टॉल का प्रोबेबिलिटी 3/4, राउंड का भी 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 आंसर आएगा 9/16। 16 मतलब 16 नंबर ऑफ जाइगोट्स, 16 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें बनेंगे, जो अपने को अच्छे से पता है। एक F2 के अंदर एक डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने जाइगोट्स बनते हैं 16। उन 16 में से 9 कितने होंगे टॉल और राउंड। सिमिलरली जब आपसे पूछे टॉल और रिंकल्ड, तो टॉल 3/4 प्रोबेबिलिटी, रिंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर इसलिए 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर होगा 3/16। सिमिलरली ड्वार्फ या तो राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर तो 3/4, रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर 1/4। पूछा जाए ड्वार्फ और राउंड कितने बनेंगे, तो ड्वार्फ 1/4, राउंड 3/4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो आंसर होगा 3/16। ड्वार्फ और रिंकल्ड तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आंसर होगा 1/16। और बिल्कुल आपको हमेशा डायहाइब्रिड क्रॉस में यही रेशियोज देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब हम जीनोटिपिक रेशियो डिराइव करते हैं। देखो जीनोटिपिक रेशियो भी हम लोग फिनोटिपिक रेशियो की तरह ही डिराइव कर लेंगे। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को कंसीडर करते हुए हम चलेंगे। अगर मैं पहले हाइट की बात करूं तो तीन अलग अलग जीनोटाइप्स मिलेंगे अपने को, कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा होगा स्मॉल टी। इनकी प्रोबेबिलिटीज देखो, कैपिटल टी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, कितना प्रोबेबिलिटी 1/4। कैपिटल टी हेटेरोजाइगस 2/4, और स्मॉल टी होमोजाइगस 1/4। अब ये कैपिटल टी या तो जाएगा कैपिटल आर के साथ में, या फिर जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में, या फिर जाएगा स्मॉल आर के साथ में। कैपिटल आर का प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल आर का प्रोबेबिलिटी 2/4, और स्मॉल आर का प्रोबेबिलिटी 1/4। बस अब आपको अगर पूछा जाए कैपिटल टी कैपिटल आर कितने बनेंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को कर दो मल्टीप्लाई, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आंसर होगा आपका 1/16। कैपिटल आर स्मॉल आर पूछे आपसे तो 1/4 इंटू 2/4 2/16, और कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी 1/4 स्मॉल आर 1/4 आंसर आएगा आपका 1/16। सिमिलरली कैपिटल टी भी तीन अलग अलग तरीके से जीनोटाइप्स बना सकता है, या तो कैपिटल आर के साथ, या कैपिटल आर के साथ, या फिर स्मॉल आर के साथ। प्रोबेबिलिटीज कैपिटल आर 1/4, कैपिटल आर 2/4, स्मॉल आर 1/4। कैपिटल टी कैपिटल आर यानी 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 2/16। सेकंड केस कैपिटल टी यानी 2/4 और कैपिटल आर स्मॉल आर यानी 2/4, तो कितना आ गया 4/16। तीसरा केस कैपिटल टी और स्मॉल आर यानी कि 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आंसर आएगा अपना 2/16। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम लोग किस तरह से ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें मैसेज करें, हमारे चैनल पे और डायरेक्ट मैसेज भेजें, या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तीसरा केस जो है आपका स्मॉल टी प्रोबेबिलिटी 1/4, ये भी तीन तरीके से जीनोटाइप बना सकता है। सेम कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर का प्रोबेबिलिटी सेम 1/4, कैपिटल आर 2/4, और स्मॉल आर 1/4। स्मॉल टी कैपिटल आर ऐसे जीनोटाइप्स आपको मिलेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 यानी 1/16। सेकंड केस स्मॉल टी 1/4, कैपिटल आर 2/4 मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 2/16। तीसरा केस स्मॉल टी स्मॉल आर यानी 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आंसर होगा अपना 1/16। और सेम मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में भी, और आपसे जो पूछे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अपने को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत इसमें
नहीं है, चेकर बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? बिल्कुल डायहाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक पूछे या फिनोटिपिक पूछे, आप डायरेक्ट आंसर डिराइव कर सकते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ बढ़ूंगा, तरीका यही है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है टॉल, राउंड और ग्रीन, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा वापस। टॉल, राउंड और ग्रीन का क्रॉस में करवा रहा हूँ ड्वार्फ, रिंकल्ड और येलो के साथ में। टॉल, राउंड और ग्रीन कैसे हैं अपने डोमिनेंट, और ड्वार्फ, रिंकल्ड और येलो कैसे हैं रिसेसिव। तो जब हम लोग इस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रेशियो पूछा जाएगा तो सेम वही तरीका है। देखिए पहले लिखेंगे टॉल और ड्वार्फ, मतलब एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को मैं 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसिडर करके चलने वाला हूँ। टॉल का प्रोबेबिलिटी 3/4, ड्वार्फ का 1/4। अब ये टॉल या तो राउंड के साथ जाएगा या फिर रिंकल्ड के साथ जाएगा, और राउंड का प्रोबेबिलिटी डोमिनेंट है तो 3/4, रिंकल्ड रेसेसिव है तो 1/4। अब ये राउंड या तो ग्रीन या फिर येलो, समझ में आ रही चीज? यानी आप एक ट्राइब्रिड क्रॉस को 3 अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसीडर करके चलते हुए डोमिनेंट को प्रोबेबिलिटी दो 3/4, रिसेसिव को दो 1/4, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्रीन डोमिनेंट है तो 3/4 और येलो रिसेसिव है तो 1/4। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस तरह का क्वेश्चन देके आपसे पूछ ले कि कितने प्लांट्स टॉल, राउंड और ग्रीन होंगे, तो आप टॉल डोमिनेंट, राउंड डोमिनेंट, ग्रीन डोमिनेंट, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी 3/4, तो अपना आंसर क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 यानी 27/64। फिर अगर हम लोग देखें टॉल 3/4, राउंड 3/4 और येलो जो है 1/4, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिला 9/64। टॉल, रिंकल्ड, अब रिंकल्ड ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज वही रहेगी, डोमिनेंट का 3/4, रेसेसिव का 1/4। तो टॉल, रिंकल्ड, ग्रीन कितने बनेंगे 3/4, 1/4, 3/4, आंसर होगा 9/64। टॉल, रिंकल्ड और येलो कितने बनेंगे 3/4, 1/4 और 1/4, आंसर होगा 3/64। कुछ इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ड्वार्फ को। ड्वार्फ राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है, राउंड 3/4, रिंकल्ड 1/4, राउंड अगेन या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। प्रोबेबिलिटीज लिखो, डोमिनेंट का 3/4, येलो का 1/4। ड्वार्फ, राउंड, ग्रीन, यानी कि डोमिनेंट कितने इसमें, ग्रीन और राउंड डोमिनेंट है, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, आंसर आएगा 9/64। ड्वार्फ, राउंड और येलो यानी कि 1/4, 3/4 और 1/4, आंसर आएगा 3/64। सिमिलरली ड्वार्फ, रिंकल्ड और ग्रीन 3/4, येलो लोगे तो 1/4, और अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ड्वार्फ, रिंकल्ड और येलो पूछा जाए आपसे, तो ड्वार्फ रेसेसिव 1/4, रिंकल्ड रेसेसिव 1/4, येलो रेसेसिव 1/4, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1/64। आई होप क्लियर है आप लोगों को सब कुछ। क्वेश्चंस देखें एक बार, हम लोग केवल एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी आपके मॉड्यूल्स में या बुक्स में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, आप बैठ के आराम से डिस्कस कीजिएगा। क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है, आइडियल क्रॉस होना चाहिएगा होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में, और F2 जनरेशन का क्वेश्चन होना चाहिए। F1 जनरेशन पूछ लिया तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। आप लेट्स प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन देखिए, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, उसका आपने किया सेल्फिंग, यानी ये वही बात हो गई, एक आइडियल क्रॉस हो गया। अब आपसे पूछा गया कि इस जीनोटाइप, जो 4 जीनोटाइप्स हैं उनका रेशियो क्या होगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल वाई। तरीका क्या है, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई डाइहाइब्रिड क्रॉस है, और इसको हम लोग दो मोनोहाइब्रिड की तरह कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग केवल आर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें तो कैपिटल आर कितने बनते हैं 1/4, कैपिटल वाई 1/4, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो गया 1/16। सेकंड देखिए, कैपिटल वाई, बिल्कुल सोचना नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल वाई प्रोबेबिलिटी 2/4, कैपिटल वाई 1/4, मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ। तीसरा कैपिटल आर प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल वाई प्रोबेबिलिटी 2/4, मल्टीप्लाई करो आंसर 2/16। चौथा ऑप्शन है कैपिटल आर स्मॉल वाई प्रोबेबिलिटी 2/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्रोबेबिलिटी 2/4, आंसर क्या आएगा 4/16। तो क्या कहीं पे भी चेकर बोर्ड मेथड, पन्नेट स्क्वायर,
या कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी अपने को? बिल्कुल नहीं पड़ती। आप सिंपल कुछ भी क्वेश्चन हो, डाईहाइब्रिड हो, ट्राईहाइब्रिड हो, उसको इंडिविजुअल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कंसिडर करो और आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चंस बहुत होंगे आपके बुक्स में, सॉल्व कीजिए इनको। एक लास्ट क्वेश्चन में फिनोटाइप के रेफरेंस में देख रहा हूँ बस, और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस ले रहा हूँ मैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए और स्मॉल ए। यहाँ पर जो ए है वो है एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर्स। अपने को पता होगा पी प्लांट में एक्सियल फ्लावर्स डोमिनेंट होते हैं और टर्मिनल फ्लावर्स रेसेसिव होते हैं। आपसे पूछा गया कितने प्लांट्स में आपको राउंड, ग्रीन और टर्मिनल, यानी राउंड शेप, ग्रीन कलर और टर्मिनल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो राउंड कैसा करेक्टर है? डोमिनेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/4। ग्रीन कैसा करेक्टर है? रेसेसिव, प्रोबेबिलिटी 1/4। टर्मिनल कैसा करेक्टर है? रेसेसिव, प्रोबेबिलिटी 1/4। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा आपको 3/64। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रिंकल्ड येलो और एक्सियल फ्लावर्स। रिंकल्ड रेसेसिव करेक्टर, प्रोबेबिलिटी 1/4। येलो डोमिनेंट करेक्टर, प्रोबेबिलिटी 3/4। एक्सियल डोमिनेंट करेक्टर, प्रोबेबिलिटी 3/4। तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिलेगा? 9/64। कहीं पे भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ये था अपना पहला मेथड, बहुत आसान मेथड है। फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान मेथड था, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, सेकंड मेथड को अगर आप कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो आपको शायद ये कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल उस क्वेश्चन को देखो, जो सिखाना चाह रहा हूँ उसको सीखो और सीधा आंसर आप उसमें दे सकते हो। देखिएगा मेथड 2, देखिएगा आप एक बार, फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे हम डायहेब्रिड क्रॉस का। यहाँ पर यहाँ पर देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस का मुझे बचपन से याद है, 10th क्लास से मुझे रेशियो याद रहता था 9-3-3-1। रेशियो अपने को हमेशा याद रहा है 9-3-3-1। अब इसमें अपने को अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं कि इसमें 9 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है, तो आप मुझे किसी भी तरह का रेशियो पूछ लीजिएगा डायहाइब्रिड क्रॉस, किसी भी दो कैरेक्टर्स का डायहाइब्रिड क्रॉस करवा लीजिएगा, बिना सॉल्व किए मैं आंसर उसका निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे क्या याद करना है कि इस 9-3-3-1 में कंडीशंस क्या क्या है। अगर दोनों फिनोटाइप्स आपके डोमिनेंट हैं तो रेशियो आता है 9। दोनों फिनोटाइप्स आपके डोमिनेंट है तो रेशियो क्या आएगा? 9। जैसे पूछा जाए कि कितने प्लांट्स टॉल और राउंड होंगे, तो टॉल डोमिनेंट करेक्टर है, राउंड डोमिनेंट करेक्टर है, तो सीधा आंसर लिखना है आपको 9। एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा, जैसे टॉल और रिंकल्ड, या फिर ड्वार्फ और राउंड, तो अपना आंसर आएगा 3। और अगर दोनों के दोनों रेसेसिव है तो अपना आंसर होगा 1। दोनों डोमिनेंट हुए तो 9, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव हुआ तो 3, और दोनों रेसेसिव हुए तो अपना आंसर होगा हमेशा 1। बस क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा गया है उन दोनों करेक्टर्स को देखिएगा। अगर दोनों करेक्टर्स डोमिनेंट होंगे तो 9, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हुआ तो 3, और दोनों रेसेसिव हुआ तो अपना आंसर होगा 1। सिमिलरली किसी कुछ इसी तरह से आप जीनोटिपिक रेशियोज को भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, टॉल अराउंड 9 है, ड्वार्फ अराउंड 3 होंगे, टॉल और रिंकल्ड, टॉल डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव है तो 3, और ड्वार्फ और रिंकल जो दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर है वो होगा आपका 1। जीनोटिपिक रेशियो भी कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखो, जीनोटिपिक रेशियो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले आपको बस एक याद करना है, 121। क्या याद करना है? 121। उस 121 को एक बार वापस लिखिए, 121। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा? 242। 121 प्लस 121 गिव्स यू 242। अभी अपना रेशियो आएगा डायहेब्रिड क्रॉस का। आप चाहे तो अपने पनेट स्क्वायर सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें सर 1 किसका रेशियो है, 2 किसका रेशियो और 4 किसका रेशियो है। तो ये भी अगर हमने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ये भी हमें काफ़ी क्लियर होगा। यहाँ पे आपको कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, कितने अलग अलग डिजिट्स दिख रहे हैं? केवल 3, 1, 2 और 4। कौन कौन से? 1, 2 और 4। इस चीज़ को मैं एक बार समझूंगा। देखिए, हमें अच्छे से पता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब होती है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से होता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से आते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। अब जब मियोसिस होगा तो वेरिएशंस आएंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, और मियोसिस में हर बार, इनफैक्ट मियोसिस विदाउट क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, यानी हर बार रिकॉम्बिनेंट्स बनते ही बनते हैं। तो अपने को कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि मियोसिस की वजह से ये बनने वाले रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर हमेशा पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स से ही ज़्यादा रहेगा।
वापस बता रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा पेरेंटल ऑफस्प्रिंग्स से ज्यादा बनने वाले हैं। देखिए एक नॉर्मल F2 जब हम लोग जनरेशन पढ़ते हैं एक आइडियल क्रॉस की, तो उसमें पेरेंट्स कैसे रहते हैं, दोनों के दोनों होमोजाइगस। अब यहाँ पे पेरेंट्स के पास में दो करेक्टर्स हैं, एक टॉल का, एक राउंड का, यानी हाइट और एक शेप का। अब यहाँ जो मैंने पेरेंट्स लिए दोनों के दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस पेरेंट्स हैं दोनों जीन्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने अल्फाबेट, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 4। अब आप जो जीनोटिपिक रेशियोज निकालते हो, उस जीनोटिपिक रेशियो में आपसे किसी भी का पूछा जाए, तो आप ये देखिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर जो दो जीन्स हैं, क्या वो दोनों जीन्स होमोजाइगस हैं क्या। जैसे कंडीशन देखिए, ये चार कंडीशंस जिसमें दोनों के दोनों जीन्स कैसे हैं, होमोजाइगस। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। दोनों के दोनों जीन्स कैसे हैं, होमोजाइगस। पेरेंट्स में दोनों जीन्स कैसे थे, होमोजाइगस। ऑफस्प्रिंग्स में दोनों जीन्स कैसे हैं, होमोजाइगस। पेरेंट्स में कैसे थे, होमोजाइगस। तो पेरेंटल जनरेशन ज्यादा बनेगी या रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेगी। तो ये जो अपने पास तीन डिजिट्स है 1 2 और 4, इसमें सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 1। और पेरेंटल क्या बनते हैं, सबसे मिनिमम। तो ये जो चारों जीन्स जीनोटाइप्स हैं जिसमें दोनों के दोनों जीन्स होमोजाइगस हो, जो पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं, उसको आप सबसे लोअर नंबर असाइन करोगे, यानी ये बनेगा 1। आप चाहें तो पनेट स्क्वायर बनाकर आप देख सकते हैं, ये चारों आपको हमेशा 1 या 1 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलता हूं मैं। अगर एक जीन होमोजाइगस हो और एक जीन हेट्रोजाइगस हो, यानी कि एक आधा तो दिख रहा है आपको क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स, और आधा कैसा दिख रहा है आपको, पेरेंटल। तो बीच वाला नंबर क्या है, 1 2 और 4 में से 2। तो ऐसे जितने भी जीनोटाइप्स हैं, ये चारों एग्जांपल्स देख लीजिए, ये बनेंगे आपके 2। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, यानी एक पेरेंटल जैसा और एक रिकॉम्बिनेंट जैसा। क्या नंबर देंगे, 2। और सबसे लास्ट केस है जिसमें दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस, यानी पेरेंट्स से बिल्कुल अलग, दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप उनको नंबर कौन सा असाइन करोगे, 4। और इसका एक ही जीनोटाइप है जो है ये, जिसमें दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, हेट्रोजाइगस। कौन सा नंबर देंगे इनको हम, 4। तो बस दो ही नंबर, तीन ही नंबर है, 1 2 और 4। 1 किसको देंगे, जब दोनों होमोजाइगस हो। 4 किसको देंगे, जब दोनों हेट्रोजाइगस हो। और अगर एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस होगा तो उसको हम हमेशा नंबर देंगे 2। बस अब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो हमने दो क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस किए थे, वापस वीडियो को बैक लेके जाइए, उन दोनों क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे तरीके थे जिससे हम लोग फटाफट रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर watching us. Subscribe us to get notified about the latest videos released. Thank you very much.